अध्याय 1। तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख की खोज की परिभाषा और इतिहास। संस्कृत चक्र में, या जिसे हम चक्र के रूप में जानते हैं, का शाब्दिक अर्थ पहिया या अंगूठी है। ऊर्जा निकायों के संबंध में आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य के लिए मार्ग वास्तव में पूरे शरीर में कई चक्र हैं। उन्हें सूक्ष्म शरीर के लिए नोड्स या ऊर्जा बिंदु माना जाता है, मानव शरीर का वह पहलू जो भौतिक नहीं है। वे मिलन बिंदु हैं, ऊर्जा चैनल जो पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, जो एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह दिखते हैं। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ सुंदर चित्रण प्रदान करते हैं कि चक्र किस तरह दिखते थे, साथ ही साथ मानव शरीर के भीतर उनके स्थान भी। वे हमारे आधुनिक समय में नहीं बदले हैं। वास्तव में कई संस्कृतियों ने चक्र प्रणाली को स्वास्थ्य, उपचार और आध्यात्मिकता प्रथाओं में अपनाया है। शरीर के 7 मुख्य चक्र हैं, जिनमें से एक छठे चक्र को हम इस पुस्तक में गहराई से संबोधित करेंगे। प्रत्येक चक्र में विशिष्ट रंग, खाद्य पदार्थ, क्रिस्टल, शरीर पर उनका प्रभाव, व्यक्ति के लिए उनके विकास का इतिहास और उनकी अंतर्निहित क्षमताएं भी शामिल होती हैं। छठे चक्र को कुछ नामों से पुकारा जाता है, जिसे आप यहाँ पढ़ेंगे। एक शब्द आज्ञा या अंश चक्र है, जो रहस्यमय तीसरी आंख का आसन है। आज्ञा का अर्थ है आदेश या अनुभव भी, और यह ज्ञान और सहज शक्तियों से संबंधित है। यह ऊर्जा बिंदु या भंवर, भौहों के बीच, आंखों के ठीक ऊपर और माथे में केंद्रित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने हिंदू या बौद्ध कला, मूर्तियां, टेलीविजन, कपड़ों या कार के बम्पर स्टिकर पर तीसरी आंख के चित्र देखे होंगे। यह आकर्षक है और सदियों से पवित्र और विशेष के रूप में देखा गया है। तीसरी आंख एक बार खुलने के बाद एक हिंदू देवता शिव की मध्य आंख के रूप में भी जानी जाती है। प्राचीन मिस्र में यह होरस की आंख थी, जो कि छवि है जो आज तक बनी हुई है। कुंडलिनी ऊर्जा क्षेत्र, जो प्राण ऊर्जा को वहन करती है, जो पहले चक्र रीढ़ के आधार पर से 7वें चक्र या सिर के शीर्ष पर मुकुट तक जाती है। छठा चक्र इस ऊर्जा को जगाने के रास्ते पर है। यह तेन्मु का आसन भी है। हिंदू भी अपनी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए छठे चक्र के बिंदु पर चेहरे पर एक लाल बिंदी लगाएंगे। छठे चक्र के लिए एक और शब्द हॉर्न ऑफ द यूनिकॉर्न है। जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो पहले के 3 उच्च चक्र खुले होते हैं। यह एक सर्पिल के रूप में शीर्ष चक्र में ऊपर की ओर बढ़ता है। नुकीला सर्पिल एक गेंडा सींग की समानता में है। जैसा कि हम देखेंगे, सदियों के ज्ञान और प्राचीन प्रथाओं के साथ जैव रासायनिक रूप से पश्चिमी चिकित्सा में भी एक वैज्ञानिक आधार है। चूंकि पूरे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंग हैं, जो इन प्रक्रियाओं में भी शामिल हैं, हम तांत्रिक शिक्षाओं के भीतर सीखेंगे कि पिट्यूटरी छठे चक्र में और पीनियल 7वें चक्र में ग्रंथियां आंख को जगाने का काम करती हैं। तीसरी आंख की शिक्षा हमें बताती है कि अभ्यास और देखभाल से इसे विकसित या जागृत किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और दृष्टि की स्पष्टता प्रदान करने के साथ साथ सत्य को प्रकट करने के लिए इसे अपने सबसे आदर्श रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह मानव चेतना के एक उच्च रूप के लिए जिम्मेदार है। तीसरे नेत्र चक्र के प्रतीक में 2 तत्व हैं, जो ज्ञान से जुड़े हैं। उल्टा त्रिकोण और कमल का फूल, जो कभी प्रतीक के रूप में होता है तो कभी चित्रात्मक। कमल के फूल की 2 पंखुड़ियां होती है और आमतौर पर इसे सफेद कमल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन छठा चक्र इंडिगो या बैंगनी रंगों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे इन रंगों से भी चित्रित किया जा सकता है। माना जाता है कि 2 पंखुड़ियां नाड़ियों या ऊर्जा चैनलों को चित्रित करती हैं, जो शरीर के 7वें चक्र में ऊपर जाने से पहले केंद्रीय रूप से मिलती है।
वे पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी। हिंदू देवता भी हैं जो इस चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पुरुष का हिस्सा है, और महिला शिव भगवान और शक्ति देवी हकीनी नाम भी है। संस्कृत में हम और क्षाम प्रत्येक देवता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखी गई पंखुड़ियों पर है। यहाँ दोनों का संतुलन कुछ हद तक यिन और यांग के समान है। आधा पुरुष और महिला देवता अंततः लोगों में द्वैत के इस अंतिम संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठे या अजना चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली और दूसरी आंखों के बीच संबंध। पहली और दूसरी आंखें अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अतीत और भविष्य को जोड़ती है, जो कि तीसरी आंख या अंजा चक्र की क्षमताओं का एक हिस्सा है। पहली आंख भौतिक दृष्टि है और दूसरी आंख विचार की प्रतिनिधि है। तीसरी आंख खोलने से चेतना का विकास हो रहा है और विचार और अस्तित्व का एक विशाल आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हैरानी की बात है, यहाँ तक कि कुछ दर्शनों में भी तीसरी आंख रहस्यमय सोच के बारे में भी है। कुछ लोग इसे मसीह चेतना से तुलना करते हैं। तीसरी आंख धर्मों और दर्शन से परे है, लेकिन सभी मनुष्यों में इस क्षमता के जागरण के साथ चेतन मन और मानव भावना के गहरे हिस्सों के एकीकरण और विकास पर सहमत है। तीसरी आंख की विशिष्टता। यह भी कहा जाता है कि तीसरी आंख एक उच्च आयाम का हिस्सा है। कुछ इसे तीसरे आयाम में एक संवाहक के रूप में संदर्भित करते हैं, जहां मनुष्य मौजूद है। ऊर्जा और कंपन आंख के माध्यम से प्राप्त होते हैं और तीसरी आंख को उच्च इंद्रियों में जाने की अनुमति देते हैं, जिसके बारे में हम इस पुस्तक में और अधिक जानेंगे। हम इसके अस्तित्व और शक्तियों के व्यापक इतिहास पर चर्चा करेंगे, जिसमें बहुआयाम और अन्य सभी 5 इंद्रियां और गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है। तीसरी आंख चौथे आयाम में मौजूद है। खुली तीसरी आंख से हम इन इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। चूंकि आंखें उस प्रकाश को संसाधित करती हैं, जिसे महसूस किया जाता है और प्राप्त किया जाता है, उन्हें आमतौर पर ऐसा करने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य की आंखें करती हैं, वैसे ही तीसरी आंख भी करती है। तीसरा नेत्र भौतिक शरीर का नहीं माना जाता है। इसे ईथरिक या सूक्ष्म भी कहा जाता है। ईथरिक शरीर आपके ऊपर एक ऊर्जावान जीवन शक्ति के साथ एक पर्दे की तरह आच्छादित होता है और अधिकांश मानव आंखों के लिए एक अदृश्य पर्दा होता है। हालांकि कुछ औरास और इस ईथरिक शरीर को रंगों में देख सकते हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतीक है। आंख के ऊपर एक लेंस है और ध्यान के द्वारा आंख तक पहुंचा जा सकता है। तीसरी आंख के लाभ। जब छठा चक्र और तीसरा नेत्र संतुलित होता है, तो एक आंतरिक मार्गदर्शन होगा, जो गहन अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का परिणाम है। यह एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान लाता है, जो बुद्धि से परे जाता है। यह किसी को सोचने, कार्रवाई करने या जन्मजात सच्चाई के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देता है, न कि उन बाधित विचारों पर जो सतीपन या बाहरी दुनिया और समाज के अविश्वास से प्रभावित होते हैं। यह आध्यात्मिक जागरण हृदय, मन और शरीर से जुड़ता है, जिसमें यह चक्रों को संरेखित करता है, क्योंकि आवश्यक बल चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है। जब तक ये संतुलित और खुले रहेंगे, तीसरी आंख खुल सकेगी और ऊर्जा भी उच्चतर चेतना की ओर ले जाने में योगदान देगी। मानव आध्यात्मिक विकास के लिए तीसरी आंख का जागरण आवश्यक है। ग्रह पर हर कोई तीसरी आंख को सक्रिय करने का विकल्प नहीं चुनेगा और न ही इसे सक्रिय करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम ऐसा करने के लिए प्रयास और ध्यान देना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है।
इस आँख को खोलने के फायदे अपार हैं। आँख होने से हम इन प्राकृतिक और छिपे हुए उपहारों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे हम यह पता लगाएंगे कि इस तीसरी आँख को कैसे खोला जाए, हम इसके उपहारों में गहराई से तल्लीन होंगे। यह भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में विचारों और लोगों और चीज़ों के साथ सत्य और गहरे संबंधों को देखने के लिए भी। हम जीवन में अपने उच्च उद्देश्य के साथ और अधिक गठबंधन महसूस करेंगे। यह भय को कम करेगा और मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को दूर करेगा। यह निर्णय लेने, सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन, बेहतर स्मृति और अमूर्त विचार जैसी गतिविधियों में सहायता करेगा। हमें रोजाना इनकी जरूरत होती है। हम बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में, और एक बहुतायत और परिपूर्णता का अनुभव करेंगे जो अन्यथा हमारे पास नहीं होगी। तीसरी आंख के बारे में रोचक तथ्य। जैविक रूप से तीसरी आंख चक्र वह जगह है जहां पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, लेकिन यह अक्सर तीसरी आंख के बारे में दर्शन के कुछ स्कूलों द्वारा पास की पीनियल ग्रंथि से जुड़ी होती है। व्याख्या और उद्देश्य की विविधताएं हैं, साथ ही इसमें क्या शामिल है और क्या विचार और विश्वास के विभिन्न विद्यालयों में अधिक प्रमुख है। पिट्यूटरी ग्रंथि का एक आध्यात्मिक महत्व भी है, जो पश्चिमी चिकित्सा के अनुसार इसकी वैज्ञानिक भूमिका के साथ कुछ हद तक साझा किया जाता है। प्राचीन संस्कृतियों में ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी जो आधुनिक पाठ्य पुस्तकों से कहीं अधिक है। यह दिलचस्प है कि ये दो वैश्विक साक्षात्कार कहाँ मेल खाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि आध्यात्मिकता और प्राचीन संस्कृतियों के संबंध में मन की सीट भी कहा गया है। पीनियल ग्रंथि को प्रकाश, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना की सीट के रूप में भी जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है क्योंकि कार्यों के संयोजन से अंतर्ज्ञान और कारण दोनों उत्पन्न होते हैं। ग्रंथियां मस्तिष्क में एक उद्घाटन पर जुड़ती हैं। कंपन से तीसरा नेत्र जागृत होता है। यह ध्वनि और जप के माध्यम से किया जा सकता है। एक सिद्धांत के अनुसार हम सभी के सिर के पीछे एक सच्ची तीसरी आंख थी और हम उस बिंदु तक विकसित हुए जहां यह आंख सिकुड़ गई और हमारी पीनियल ग्रंथि बन गई। इसमें कथित तौर पर आध्यात्मिक और शारीरिक कार्य है, लेकिन अब यह बाहरी लेंस के रूप में काम नहीं करता है। सच्ची पीनियल ग्रंथि भी मेलाटोनिन का उत्पादन करती है, वह हार्मोन जो हमारे आंतरिक सर्कैडियन लय या चक्रों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारी आंतरिक घड़ियां जो हमें जगाती हैं और जो हमें थका भी देती हैं। पीनियल ग्रंथि भी वह ग्रंथि है जहां साइकेडेलिक डीएमटी, रासायनिक डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन, बनाया जाता है। डीएमटी जन्म और मृत्यु के समय जारी किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ का यह भी कहना है कि तीसरी आंख के जागर और पीनियल ग्रंथि से डीएमटी के निकलने के बीच संबंध है। डीएमटी एकमात्र मतिभ्रम है जो मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। वास्तव में इसे कब और कैसे जारी किया गया अज्ञात है, और यह विज्ञान के अध्ययन का है और रहा है। ऐसा माना जाता है कि पीनियल ग्रंथि के बीच एक भूमिका होती है, किसी तरह डीएमटी में टैप करना और जारी करना, और तीसरी आंख की जागृति जो इन अन्य क्षमताओं और शक्तियों को प्राप्त करने की ओर ले जाती है। छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी आंखों के बीच होती है और छठे चक्र पर माथे में केंद्रित होती है। पीनियल ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर होती है। यह चीड़ के आकार का होता है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे वेंट्रिकल में इन दोनों ग्रंथियों के रसों के जुड़ने से ही थर्ड आई खुलती है। दोनों मिलकर अंतर्ज्ञान और विचारों के लिए जिम्मेदार है। आप कई जगहों पर पाइन कोन और इस प्रकार पीनियल
यह पाइनशंकु जैसी ग्रंथि की कल्पना देखेंगे, जहाँ तीसरी आँख आध्यात्मिक जागृति, अंतर्ज्ञान और उच्च आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कभी कभी ये शीर्ष स्तंभ मूर्तियाँ, चित्रों या लोगों में दिखाई देते हैं। यह कल्पना कई धर्मों और आध्यात्मिक समुदायों में भी है। अब जब आप इसके महत्व के बारे में जानते हैं, तो आप इस बात पर अधिक ध्यान देंगे कि आप इन छवियों और कला रूपों को कहाँ देखते हैं और उन्हें अधिक बार देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि संक्षेप में शरीर के विकास और विकास के कुछ पहलुओं को विनियमित करने के लिए अन्य ग्रंथियों को संदेश भेजने का काम करती है। पीनियल ग्रंथि में मानव आंखों की तरह रंग संवेदी क्षमताएं होती है। इसका एक दृश्य संबंध भी है। यह आपके लिए आंशिक रूप से दर्शाता है हमारे सर्कैडियन चक्रों को निर्धारित करने में प्रकाश और हार्मोन के साथ क्या होता है, इसे प्राप्त करने और संचार करने में ग्रंथि की भूमिका। दो ग्रंथियां अन्य उद्देश्यों पर भी एक साथ काम कर रही हैं। पीनियल ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के कुछ कार्यों को भी नियंत्रित करती है। सबसे पहले, पिट्यूटरी ग्रंथि विकास और यौवन सहित किशोरावस्था को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार है। पीनियल ग्रंथि पिट्यूटरी को बहुत जल्दी शुरू होने से रोकती है। चूंकि यह पिट्यूटरी को नियंत्रण में रखता है, इसे अपने आवेगों को रोकने के रूप में देखा जा सकता है और जो करना है उस पर एक अस्थायी पकड़ रखता है। यह देखते हुए कि ये दो शरीर संरचनाएं एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करती हैं, ऐसा लगता है कि वे मानव कार्यों को ट्रिगर या रोक सकते हैं, और न केवल अंतःस्रावी प्रक्रियाओं को बल्कि सोच को धीमा करने या रोकने के लिए भी। एक आध्यात्मिक ढांचे से विराम ध्यान और गहरी सोच के लिए समय की अनुमति देता है। ऐसा लगता है कि पीनियल और पिट्यूटरी भूमिकाओं की विशुद्ध रूप से चिकित्सा व्याख्या के बीच एक संबंध है और एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो दोनों मानव चेतना को बढ़ाने में निभाते हैं, लेकिन एक ही तंत्र का उपयोग करके। हम नहीं जानते कि प्राचीन संस्कृतियां इसे कैसे जानती थी, लेकिन यदि आप मानव को आध्यात्मिक मानते हैं, तो यह मानव विकास को देखने का बहुत ही सराहनीय तरीका है, केवल एक भौतिक दुनिया में रहने वाला। मनुष्यों में तीसरी आंख के साथ एक और बहुत ही दिलचस्प संबंध पार्श्विका आंख से जुड़ा है, जो कुछ जानवरों में होता है। यह उपकला संरचना का एक हिस्सा है और इन जानवरों में पीनियल ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। पीनियल ग्रंथि संरचना का हिस्सा है और अन्य आधा अपने स्वयं के लेंस और रेटिना के साथ पार्श्विका आंख है। यदि कुछ प्रजातियों में यह पूरी तरह से विकसित है, जबकि अन्य में यह नहीं हो सकता है। इन जानवरों में कुछ उदाहरण के रूप में कुछ प्रकार के छिपकली, मेंढक, शार्क, मछली और ई शामिल है। आँख में मानवीय आँख की तुलना में विभिन्न संरचनाओं का उपयोग करने की संवेदी क्षमता होती है, लेकिन ऐसी संरचनाएं जो प्रकाश को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए समान तरीके से काम करती हैं। इस पार्श्विका आँख वाले जानवरों में उनके पास मनुष्यों की तरह हार्मोनल संचार प्रणाली भी होती है, और इसी तरह इन फोटोरिसेप्टर्स के माध्यम से इन जानवरों की सर्कैडियन लय को भी नियंत्रित किया जाता है। स्तनधारियों में यह पार्श्विका अंग नहीं होता है, लेकिन पीनियल ग्रंथि होती है और कुछ संबंधित कार्यों को करती है, जैसे कि दोनों मौजूद होते हैं। तीसरी आंख के बारे में मिथक। तीसरी आंख के बारे में प्राथमिक मिथकों या अविश्वासों में से एक यह है कि यह एक मिथक है। तिथि करने के लिए हम नैदानिक रूप से एक खोपड़ी की जांच नहीं कर सकते हैं और तीसरी आंख देख सकते हैं, न ही चक्र, न ही लेंस और वास्तविक मांस और हड्डी खोपड़ी की आभा। हालांकि उत्तरार्ध बहस योग्य है, जिसे हम बाद में उल्लेख करेंगे। वास्तव में तीसरी आंख के उद्देश्य और विकास के बारे में पौराणिक कहानियां हैं। हम एक के बारे में बाद में बताएंगे।
ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारतीय तांत्रिक पाठों में और ग्रीक ड्यूड और अन्य सांस्कृतिक कहानियों और मिथकों में दृष्टा की भूमिका वह है जो इन तीसरी आंखों की शक्तियों तक पहुंचती है। उन्हें भविष्यवाणियों, भविष्यवक्ताओं, दैवज्ञों, जादूगरों और कभी-कभी जादूगरों या यहाँ तक कि चुड़ैलों के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आप आंख देखेंगे, एक साइक्लोप्स जैसी तीसरी आंख की स्थिति में और एक सब देखने वाली आंख। कभी-कभी इस व्यक्ति को केवल एक ज्योतिषी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन पूर्वी परंपराओं में यह ज्ञात है कि जिसकी तीसरी आंख जागृत है, उसके पास व्यापक संभावनाएं हैं। आप आंख नहीं खोलेंगे, लेकिन एक बार यह जाग जाने के बाद आप अधिक प्रबुद्ध और सहज ज्ञान युक्त हो जाएंगे।